आज हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये विश्वास करना कि मसीह परमेश्वर से हुआ है, ये विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करते हैं। वो भी कहते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हम देखते हैं कई जगहों पर कि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखते ही, या यीशु मसीह को, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित इंसान था, उसने जैसे ही यीशु मसीह को देखा वो वैसे ही चिल्लाने लगा कि तू हमें क्या करने आ रहा है, समय से पहले नाश करने आ रहा है ना। और कई सारी दुष्ट आत्माएं जब यीशु मसीह निकालने को हुए तो वो कहने लगी कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। तो दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं, लेकिन क्या है, वो क्या नहीं करती, उसकी सामर्थ्य को मानती नहीं है और उसकी आज्ञा को नहीं मानती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, तो अगर हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो हम उसकी आज्ञाओं को भी माने। और वचन में लिखा है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, यानी कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ना एक दूसरे को बहुत क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। पिता कभी भी नहीं कहता कि तुम मेरे को पूछो, है ना। पिता क्या कहता है, मेरा पुत्र है और मेरा आत्मा भी है। आत्मा कभी नहीं कहता कि मेरे को करो, आत्मा कहता है कि पुत्र भी और पिता भी है। वैसे ही यीशु मसीह भी जब वो इस संसार में भी आए और आज भी, वो सिर्फ यही नहीं कहते कि मैं ही मैं हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरे से भी बड़ा कौन है, पिता है। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ, वो पवित्र आत्मा है। तो इन तीनों के बीच में हम प्यार देखते हैं, है ना। प्यार है, एकता है, तो किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर प्यार है। वो एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, प्यार रखते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम भी क्या करें, उनसे प्यार रखें। तो यहाँ पर लिखा है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, यानी कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है। हम बोल देते हैं ना मुंह से कि अरे हम तो खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन खुदा से प्यार करना यानी कि उसकी आज्ञाओं को मानना। वचन में साफ साफ लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उससे प्रेम रखता हूँ और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो क्या है, झूठा है ना। जो कोई ये कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो झूठा है। लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानता है। तो हम क्या करें, परमेश्वर से प्रेम रखें। और जब हम कह रहे हैं हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, तो हम यीशु से भी प्रेम रखेंगे। हम यीशु के बलिदान को समझेंगे, उसके महत्व को, बलिदान के महत्व को समझेंगे, उसके पुनरुत्थित होने के महत्व को समझेंगे, उसके स्वर्ग पर चले जाने के महत्व को समझेंगे, है ना। उसकी बातों के महत्व को समझेंगे। वो तब कब समझेंगे, जब हम उनसे प्यार करेंगे। दूसरी आयत में लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर की संतान कौन, हम सभी आपस में, है ना। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और क्या करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम क्या करेंगे, आपस में भी प्रेम रखेंगे, यानी कि अपने भाइयों से भी प्रेम रखेंगे। पूरा यूहन्ना हमें प्रेम के बारे में ही समझाता है, बार बार हर एक वचन में। क्योंकि यूहन्ना ना एक ऐसा परमेश्वर का चेला, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने प्रभु के प्रेम को बहुत गहराई से जाना, उतना ना और लोग नहीं जान पाए। उसने कभी भी अपने प्रेम को वैल्यू नहीं दी कि मैं खुदा से बहुत प्रेम करता हूँ। उसने हमेशा कहा कि ये यीशु मसीह का वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, उसने यीशु के प्रेम को अपनी ज़िंदगी के लिए जान लिया कि यीशु का प्रेम मेरी ज़िंदगी के लिए क्या है। यही कारण था कि जब सारे चेले छोड़ करके इधर उधर भाग रहे थे, जब यीशु क्रूस पर था, वो यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा था। क्यों? क्योंकि वो उसके क्रूस, उसके प्यार को समझ गया था। और इसीलिए वो बार बार जोर डालता है, क्योंकि उसने जब यीशु के प्यार को समझा तो यीशु ने उस पर यह प्रकट किया कि मेरे से तो प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब आपस में भी क्या रहो, प्यार से
रहो। शैतान हम सबके बीच में क्या लाना चाहता है? गड़बड़ियाँ लाना चाहता है। कलीसियाओं के बीच में आपस में प्यार नहीं है। एक कोई दूसरा बड़ा बनना चाहता है। सब अपने एक से बढ़कर एक, सब अपने को समझते हैं कि हम क्या हैं, सबसे बड़े हैं। अगर पास्टेट कमेटी में पाई साहब ने किसी को नहीं रखा, किसी और को रख लिया, तो वो क्या हो जाएगा? चिढ़ जाएगा, पाई साहब ने मुझे क्यों नहीं रखा, मैं तो इतना दान देता हूँ, अब मैं दान रोक दूंगा, है ना। तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी कलीसियाओं में ही पाई जाती हैं। ये नहीं कि हम कहें अरे पापी लोग तो बाहर ही हैं, हमारी कलीसिया में ही हैं। हमारी कलीसिया में जो लोग रेगुलर चर्च आ रहे हैं, लोगों को प्रचार सुना रहे हैं, उनके बीच में ही प्यार नहीं है, उनके बीच में ही आज्ञाएं मानना नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम आपस में भी एक दूसरे से क्या करेंगे? प्यार करेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। वही चीज़ कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्या है उसकी आज्ञा? कि हम परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। और उसी के समान दूसरी भी है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। क्योंकि जब हम इन दोनों आज्ञाओं को मानते हैं, वचन बताते हैं, इन दो आज्ञाओं में ही पूरी व्यवस्था का सार है। पूरे यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है कि हम एक दूसरे से प्यार रखें। जैसे हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी बचे, हमको खुशी मिलती है, तो हम दूसरे के लिए भी वही चाहें, इसकी भी ज़िंदगी बच जाए, ताकि ये भी आनंद के साथ मसीह के साथ रह सके। चौथे पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वचन कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम सब भी किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अगर हम सोचें हम अपनी ताकत से संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे, संसार क्या? संसार मतलब ये नहीं कि हम ऐसे सिकंदर की तरह बन जाए कि हमें पूरा दुनिया को हमें फतेह करना है ना। लेकिन संसार क्या? बुराइयां संसार की, उन पर फतेह होना, गलत चीज़ों पर फतेह होना, संसार की दुष्टता पर फतेह होना। तो वो हम किससे हो सकते हैं? केवल विश्वास से। विश्वास किस पर? मसीह पर। वचन में ना एक आयत लिखी है, विश्वास किससे होता है? विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना समय हम वचन को देंगे, जितना हम वचन से सीखेंगे, जितना हम वचन के साथ बात करेंगे, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम जब कठिन परिस्थितियों में होंगे ना, हमें याद आएगा अरे अय्यूब भी था, अरे दानियल भी था, हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो भी थे। हमारा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उनकी क्या करी? सहायता करी, उनको निकाला। परमेश्वर हमें भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर हम बाहर लोगों के पास जाएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में अविश्वास ही आएगा। लोग कहेंगे अरे, हम किसी से जाके अपनी परेशानी बताएंगे, वो हमें अपनी 10 परेशानी बता देगा, और हम क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। हमारा जो भार होगा ना, अगर हम किसी अविश्वासी जन के पास जाते हैं या किसी ऐसे के पास जाते हैं जो मसीह को तो जानता है लेकिन वो सही रीति से नहीं चलता, तो वो अपनी 10 परेशानी बताएगा, और हम भी क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा। लेकिन हम क्या करें? वचन के साथ समय बिताएं, जिससे हमारा विश्वास बढ़े, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। 5वें आयत में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो संसार पर जय हम केवल और केवल किसके द्वारा पा सकते हैं? विश्वास के द्वारा। और विश्वास किस पर होना? मसीह पर होना, यीशु पर होना। पौलुस एक जगह पर कहता है कि मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करता, या वचन में लिखा है कि कोई भी जन अपने ऊपर घमंड ना करे। अपनी काबिलियत पर हमें घमंड नहीं करना है, अपने हुनर्स पर, अपने टैलेंट्स पर हमें घमंड नहीं करना, अपने पैसे पर घमंड नहीं करना है। लेकिन पौलुस एक बात आगे से लिखता है, वो कहता है कि यदि कोई घमंड करे तो वो किस पर घमंड करे? मसीह पर घमंड करे, है ना। हम अगर घमंड करें तो हम इस बात पर घमंड करें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम मसीह के अनुयायी हैं, है ना। हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है। हम इन तीनों को अपनी ज़िंदगी में महत्व दें और इन तीनों पर घमंड करें। वचन में लिखा है कि
जवान सिंहों को तो घटी हो जाएगी, लेकिन जिनका भरोसा यहोवा पर है उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। वचन में लिखा है कि हाकिमों पर, राजाओं पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम अपने यहोवा पर भरोसा रखें, है ना। धन दौलत ये सब चीज़ें क्या होती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, वचन कहता है कि वो सिय्योन पर्वत के समान है जो सदैव बना रहता है, हमेशा स्थिर रहता है ना। तो हमें क्या करना है, अपने प्रभु पर भरोसा रखना है पूर्ण रीति से, और भरोसा रखेंगे तो हम उससे प्यार भी करेंगे। तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन हम क्या करते जाएं, बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीषित और अनुग्रहित करे और उसका प्रेम हमारी जिंदगी में बहुतायत से काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको